डिबो चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से एक भविष्य पुराण की आकर्षक और भविष्य सूचक दुनिया में गोता लगाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मानवता के लिए भविष्य क्या है? भविष्य पुराण हमें कलयुग के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियां देता है, वह युग जिसमें हम अभी रह रहे हैं। यह हमारे समय की चुनौतियों, नैतिक पतन और संघर्षों का वर्णन करता है, लेकिन साथ ही इससे बाहर निकलने के लिए आशा और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। कलयुग के संकेतों, भविष्यवाणियों और रहस्यों का पता लगाने के लिए हमारे साथ बने रहें और जाने कि कैसे यह प्राचीन ज्ञान आज की दुनिया में अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक बना हुआ है। भविष्य पुराण और कलयुग का उसका चित्रण। भविष्य पुराण हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार युगों के चक्र में चौथे और अंतिम युग कलयुग का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समय चक्रीय है और दुनिया 4 चरणों या युगों से गुजरती है: सत्य युग, स्वर्ण युग, त्रेता युग, रजत युग, द्वापर युग, कांस्य युग और कलयुग, लौह युग। इनमें से प्रत्येक युग सद्गुण, नैतिकता और आध्यात्मिकता में क्रमिक गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कलयुग सबसे अधिक पतित है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में कलयुग को समयना। कलयुग 4 युगों में से अंतिम और सबसे छोटा युग है, जो 4,32,000 वर्षों तक चलता है। माना जाता है कि हम वर्तमान में इस युग में रह रहे हैं, जो लगभग 5,000 साल पहले द्वापर युग के अंत के बाद शुरू हुआ था। कलयुग की विशेषताएं। कलयुग भ्रम, अज्ञानता, भौतिकवाद और धार्मिकता के पतन के युग से चिन्हित है। भविष्य पुराण कलयुग के लक्षणों और विशेषताओं के बारे में बात करता है, जो निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है। 1. नैतिक पतन। कलयुग में लोगों की नैतिकता और मूल्य बिगड़ जाते हैं, सद्गुण दुर्लभ हो जाते हैं और स्वार्थ, लालच और धोखे केंद्र में आ जाते हैं। पुराण बताता है कि लोग अपने कर्तव्य की भावना खो देंगे और यहाँ तक कि धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। 2. धार्मिक भ्रष्टाचार। भविष्य पुराण के अनुसार धर्म का अभ्यास बिना सच्ची समझ के अनुष्ठानों और औपचारिकताओं तक सीमित हो जाएगा। लोग खोखली धार्मिक प्रथाओं का पालन करेंगे और आध्यात्मिक सत्य के बजाय बाहरी प्रतीकों से अधिक चिंतित होंगे। पुराण भविष्यवाणी करता है कि वैदिक शिक्षाओं के वास्तविक सार की गलत व्याख्या की जाएगी और उसमें हेरफेर किया जाएगा। 3. सामाजिक अन्याय और भ्रष्टाचार। भविष्य पुराण भी अत्यधिक सामाजिक अव्यवस्था के समय पर जोर देता है। उस समय के राजा और शासक भ्रष्ट होंगे, अपने लोगों के कल्याण पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देंगे। अपराध दर बढ़ जाएगी और नेता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, जिससे व्यापक पीड़ा होगी। पुराण में पारिवारिक व्यवस्थाओं के टूटने, माता पिता और बच्चों के एक दूसरे से दूर होने और बड़ों के प्रति सम्मान में कमी की भविष्यवाणी की गई है। 4. भौतिकवाद और तकनीकी उन्नति। कलयुग में लोग धन, शक्ति और सुख की इच्छाओं से प्रेरित होंगे, जिससे भौतिकवादी गतिविधियां उन्हें आध्यात्मिकता से दूर कर देंगी। धन असमानता, सामाजिक विभाजन और उपभोक्तावाद के बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है। भविष्य पुराण प्रौद्योगिकी के प्रसार का संकेत देता है और कुछ व्याख्याएं आधुनिक दुनिया में प्रगति के समानांतर भी है। यह युग अपार भौतिक प्रगति का गवार बनेगा, लेकिन यह सच्चा सुख नहीं लाएगा। कलयुग के बारे में भविष्यवाणियां। भविष्य पुराण विशेष रूप से कलयुग में होने वाली घटनाओं के बारे में अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है, जिसमें दुनिया के विकास के बारे में एक दृष्टिकोण का विवरण दिया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां दी गई है। 1. धर्म का पतन। कलयुग में यह भविष्यवाणी की गई है कि धार्मिकता का केवल एक पैर बचा होगा, जो एक ऐसे समय का प्रतिनिधित्व करता है जब सच्चे मूल्य लगभग पूरी तरह से भूल जाएंगे। जनसंख्या का केवल एक अंश ही धर्म का पालन करेगा। पाठ में भविष्यवाणी की गई है कि राजा और शासक केवल व्यक्तिगत धन की परवाह करेंगे, लोगों के कल्याण की उपेक्षा करेंगे, जिससे व्यापक गरीबी और पीड़ा होगी। 2. अयूठे पैगंबरों का उदय और धर्म का दुरुपयोग। भविष्य पुराण में अयूठे शिक्षकों और पैगंबरों के उदय का उल्लेख है, जो जनता को गुमराह करेंगे और धर्मों का राजनीतिक और वित्तीय लाभ के लिए दुरुपयोग किया जाएगा। यह चेतावनी देता है कि बेईमान नेता लोगों को हेरफेर करने के लिए आध्यात्मिकता का उपयोग एक उपकरण के रूप में करेंगे। 3. महान युद्ध। पुराण में कलयुग में होने वाले महान युद्धों की भविष्यवाणियां भी है, जिनमें से कुछ को आधुनिक युग के संघर्षों को प्रतिबिंबित करने वाला माना जाता है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। युद्ध अच्छे और बुरे के बीच एक बड़े संघर्ष का प्रतीक है,
और कलयुग में व्यापक हिंसा और रक्तपात की विशेषता है। 4 कल्कि अवतार का प्रकट होना। भविष्य पुराण में सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों में से एक कल्कि का आगमन है, जो विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार है। पुराण के अनुसार कल्कि तब आएंगे जब दुनिया अराजकता में डूब जाएगी और लोग पूरी तरह से सद्गुणों से विमुख हो जाएंगे। कल्कि बुराई की शक्तियों को हराएंगे, धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे और कलयुग द्वारा लाए गए भ्रष्टाचार और विनाश को समाप्त करेंगे, जिससे समय का अगला चक्र सत्य युग शुरू होगा। 5 सामाजिक और तकनीकी भविष्यवाणियाँ। भविष्य पुराण में कलयुग में तकनीकी प्रगति और मशीनों के व्यापक उपयोग के बारे में भी भविष्यवाणियाँ की गई है। ऐसा माना जाता है कि इसमें वाहनों, मशीनों और यहाँ तक कि परमाणु हथियारों जैसी युद्ध तकनीक के प्रसार का वर्णन किया गया है, जो वर्तमान युग में विनाश के आधुनिक उपकरणों को संदर्भित कर सकते हैं। 6 आध्यात्मिकता का ह्रास। पाठ चेतावनी देता है कि कलयुग में लोग जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाएंगे, जो आध्यात्मिक विकास की तलाश करना है। लोग भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्त हो जाएंगे, जिससे आध्यात्मिक शून्यता की ओर अग्रसर होंगे। हालांकि पुराण यह भी सुझाव देता है कि दयालुता और भक्ति के छोटे छोटे कार्य अभी भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे और व्यक्तियों को मोक्ष पाने में मदद कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में मुख्य विषय। 1 सद्गुणों का ह्रास। दुनिया एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां सद्गुण मिलना मुश्किल होगा और लोग स्वार्थी और भौतिकवादी बन जाएंगे। 2 भ्रष्ट नेतृत्व। नेता अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेंगे और अपने नागरिकों पर अत्याचार करेंगे। 3 प्रौद्योगिकी का उदय। तकनीकी उन्नति युग को चिह्नित करेगी, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान के बिना वे विनाश की ओर ले जाएंगे। 4 आध्यात्मिक वियोग। धार्मिकता के बाहरी दिखावे के बावजूद धर्म की सच्ची भावना काफी हद तक खो जाएगी। कलयुग का अंत। भविष्य पुराण कलयुग के अंतिम विनाश की भविष्यवाणी के साथ समाप्त होता है। यह युग व्यापक अराजकता, युद्धों और कल्कि अवतार के अंतिम रूप से प्रकट होने के साथ समाप्त होगा, जो व्यवस्था को बहाल करेगा और धर्म को फिर से स्थापित करेगा। सत्य युग की वापसी के साथ चक्र को नए सिरे से शुरू करेगा। निष्कर्ष। संक्षेप में, भविष्य पुराण कलयुग की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है, लेकिन कल्कि उद्धारकर्ता के अंतिम आगमन के माध्यम से आशा भी प्रदान करता है, जो दुनिया को उसके पापों से मुक्त करेगा और धर्म के सच्चे मूल्यों को बहाल करेगा। पाठ एक चेतावनी कथा और एक वादा दोनों के रूप में कार्य करता है कि सबसे अंधेरे समय में भी मोक्ष संभव है। अगर आपको यह ऑडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर और प्राचीन ज्ञान के बारे में और अधिक रोचक खोजों के लिए डिबो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें अपने विचार या सवाल बताएं और हमारे अतीत और भविष्य के रहस्यों को उजागर करने की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और प्रेरित रहें।